Hello everyone, welcome back to my channel, my students English platform। अभी तक हमने पीछे के जितने भी वीडियोस थे, 3-4 वीडियोस में हमने प्रपोजिशंस किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम यूज़ करेंगे टू का। टू काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन है, बहुत ही एक एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सजेस्टिंग डेस्टिनेशन, कोई मंजिल दर्शाने के लिए। मंजिल इन द सेंस, अगर हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, किसी पर्सन तक, किसी प्लेस तक, या फिर किसी थिंग, मतलब किसी कोई भी जगह का नाम, किसी चीज का भी नाम, कुछ भी हो, उसके साथ हमें टू का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो स्कूल के साथ, स्कूल से बिफोर टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ टिल, टिल का मतलब होता है तक। तो नॉर्मली इसका यूज होता है फ्रॉम के साथ। फ्रॉम अगर हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो से और तक दर्शाने के लिए, समय दर्शाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट पहला जो टाइम दिया होता है उससे बिफोर हम सिक्स फ्रॉम का यूज करते हैं, और जो नेक्स्ट टाइमिंग तक का टाइमिंग दिया होता है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड मूवी फ्रॉम 6 to 9 PM। एज फार एज के सेंस में भी टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैब सेलर यूज टू सेल हिज कैब्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, या हम कह सकते हैं डोर टू डोर, टाइम टू टाइम, एटसेट्रा। शोइंग कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना दर्शाने के लिए, तुलना करने के लिए टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंफीरियर टू मतलब कमतर, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, प्रायर टू, एटसेट्रा। एग्जाम्पल है, आई प्रेफर टी टू कॉफी, कहने का मतलब है कि मैं चाय के बजाय, कॉफी के बजाय चाय पीना पसंद करता हूँ, तो मैं उसके ऊपर चाय को प्राथमिकता देता हूँ। तो हमें प्रेफर के साथ टी, कॉफी, जो प्राथमिकता जिसके ऊपर देनी है उससे बिफोर हम टू का यूज करेंगे। टू टेल टाइम यूज होता है टू का, अगर हम शेष समय बता रहे हैं। जब हमें अगर पूछा जाए व्हाट टाइम इज इट, अगर हम बोलते हैं इट इज 5 to 6, इट इज 9 to 6, इट इज 10 to 5, कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 to 6 है, तो 6 बजने में 5 मिनट शेष है। तो शेष जो कम, मतलब जितना कम समय दर्शाया गया है, अगर दर्शाना हो तो उसके लिए हमें टू का यूज करना आता है। शोइंग पर्पज, पर्पज दिखाने के लिए या फिर के लिए दर्शाने के, मतलब इसके लिए, ये दर्शाने के लिए हमें टू का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू सी अस, वो हमसे मिलने के लिए आया। तो यहाँ पर पर्पस है, इसके लिए हमें टू का यूज करना होता है। के प्रति, या फिर अगर हम कहें टुवर्ड्स के अर्थ में भी टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट बी केयरफुल टू आवर ड्यूटी। अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं टू के। मोस्टली यूज होता है से के, लेकिन हमें हमेशा ऐसे नहीं है कि से के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड गिव मनी टू ऑल, तो यहाँ इसका मतलब है लैंडलॉर्ड ने सभी को पैसे दिए। यहाँ को के मीनिंग में इसका यूज हुआ है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर से के लिए टू का यूज हुआ है। तो डिफरेंट मीनिंग्स के, डिफरेंट जो लेटर्स के लिए, मीनिंग्स के लिए इसका यूज हो सकता है। इन द सेंस ऑफ नियर, नियर के अर्थ में, पास होने के अर्थ में भी टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू मी, ही वेंट टू हर, तो यहाँ पर टू का यूज होता है। इंटेंशन, इरादा दर्शाने के लिए। पर्पस हमने जैसे बात की थी। रेस्ट्रिक्शंस दिखाने के लिए भी टू का यूज होता है। ही हैज टू डू दिस, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। ही इज टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर पर्पस है। ही वॉज टू प्ले टेनिस, यहाँ इंटेंशन है। कुछ फिक्स्ड यूज हैं टू के, जो कुछ वर्ब्स जो हैं इनके साथ ऑलमोस्ट फिक्स होता है टू का यूज, जैसे कि अवर्स टू, ड्यू टू, ससेप्टेबल टू, एक्सीड टू स्वीकार करना, अदर टू किसी से चिपके रहना, अडेप्टेड किसी अडेप्ट हो जाना, फिटेड टू, एस्क्राइब टू, बिलोंग टू संबंध रखना, कंसेंट स्वीकृति होना, लीड टू, लिसन टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑकर टू घटित होना, प्रिटेंड बहाना करना, दिखावा करना, सकम किसी के सामने हार मान जाना, किसी बिल्कुल निराश हो जाना, यील्डेड टू, सरेंडर टू समर्पण कर देना। एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, अगर मूवमेंट दर्शा रहे हैं एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो इसमें यूज होती है, जैसे कि ड्राइव है, एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करके, या वॉक करके, या गो, हाइक, फ्लाई, सेल, इन सभी के साथ
टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द कैप्टन सेल्ड टू द क्लोजेस्ट पार्ट। लेकिन हम मूवमेंट कर रहे हैं, अराइविंग में भी मूवमेंट होता है, लेकिन उस मूवमेंट में हमें टू का यूज नहीं करना होता। अगर हम अराइव्ड के साथ अगर हम कोई लगाते हैं प्रपोजिशन, वो मोस्टली एट का यूज होता है, और टू के साथ अराइव्ड के साथ टू का यूज नहीं होता। कुछ फ्रेजेस हैं जो कि मोस्टली सेंटेंस स्टार्ट करने से स्टार्ट में या फिर बातचीत में नॉर्मल हम जो भी रूटीन बातचीत में यूज होते हैं, जैसे कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी सीमा तक, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, टू बिगिन विद, टू सम अप मतलब सारांश में कहें तो टू टेल द ट्रूथ, अगर सच बताया जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होने पर उनके साथ प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाती है। अगर हम अकॉर्डिंग आता है तो उसके साथ हमें टू का यूज करना होता है, लेकिन अगर इन अकॉर्डेंस आ जाता है तो उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। अफेक्शन फॉर अफेक्शनेट आया तो टू, अल्टरनेट विद, अल्टरनेटिव आया तो टू, डेरोगेट आया है तो फ्रॉम, डेरोगेटरी आएगा तो टू, इक्वल टू लेकिन इक्वली विद, एक्सेप्ट फॉर लेकिन एक्सेप्शन टू, हिंडर्ड फ्रॉम, हिंडर्ड होता है बाधा डालना, हिंडर्ड के साथ फ्रॉम का यूज होता है, लेकिन हिंड्रेंस आएगा तो टू आएगा, लाइकिंग आया तो फोर आएगा, डिसलाइक आया तो टू आएगा, पार्शियल टू, पार्शियलिटी फोर आ गया, प्रीजुडिस के साथ अगेंस्ट होता है, प्रीजुडिस होता है पूर्वाग्रह, तो उसके अगर सिंपल मीनिंग आता है तो उसके साथ हम अगेंस्ट यूज करते हैं, लेकिन प्रिजुडिशियल आया है तो टू आएगा। रेस्पेक्ट के साथ फोर का यूज होता है, लेकिन रेस्पेक्टफुल आया है तो टू का यूज होता है। सो अभी तक हमने टू का यूज किया है। अब हम देखते हैं ऑफ का यूज। ऑफ जो है ये भी अनदर एन इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन। अनदर ऑफ का यूज जो होता है इंडिकेटिंग कनेक्शन या फिर रिलेशन दर्शाने के लिए, जैसे कि द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी, क्योंकि ये जो है थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव, उनके साथ ऑफ का यूज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी पर्सन की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, या फिर एनिमल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑफ का यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफी लगा के और ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के और यूज करना होता है एस। जैसे कि द डॉग्स लेग इज ब्रोकन। अगर मैं कहूँ पिता का घर, तो हम कहेंगे माय फादर्स हाउस या फिर हाउस ऑफ माय फादर। इसमें हमें माय फादर के साथ हमें अपोस्ट्रोफी लगानी है, ऑफ का यूज नहीं कर सकते, और हाउस के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते, ऑफ का यूज करना होता है। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग पार्टीशन। पार्टीशन किसी चीज का विभाजन दर्शाने के लिए, जैसे कि अ पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा, टन ऑफ कॉल, अ लॉट ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। कुछ रीजन या फिर कॉज दिखाने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ कैंसर, शी टायर्ड ऑफ वर्क, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज। डाइड जो वर्ब है ये काफी कंफ्यूजिंग है, इनके साथ मोस्टली जो यूजेस हैं ये डिपेंड करता है प्रपोजिशन का यूज, जो नाउन इसके आगे यूज होनी है वो कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर डिजीज है, डिजीज के डाइट के साथ हंगर है, स्टार्वेशन मतलब भुखमरी, थ्रस्ट है, ग्रीफ है, शेम है, तो उनके साथ ऑफ का यूज होता है। डाइट प्लस अगर वायलेंस आया है तो बाय का यूज होता है। डाइड प्लस अगर वुंड है, घाव मतलब ओवर ईटिंग है या फिर फूड पॉइजनिंग है, तो उसके साथ फ्रॉम का यूज होता है। डाइड प्लस नेग्लिजेंस है तो उसके साथ थ्रो का यूज होता है। डाइड प्लस कंट्री है या फिर बिलीफ है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ पर फॉर का यूज है। ही डाइड इन बैटल फील्ड, ही डाइड इन बैटल, ही डाइड इन बैड, मतलब बैटल और बैड हो तो इनका यूज होता है। इसका यूज का, के लिए भी यूज होता है, अधिकार दिखाने के लिए, जैसे कि दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस मुखर्जी। इंडिकेटिंग मटेरियल, कोई मटेरियल दर्शाने के लिए जो कि यूज तो किया गया है लेकिन उसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर चेंज हो जाता है कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि रिंग जो है वो गोल्ड की बनी है, लेकिन गोल्ड को वापस हम उसी शेप में वापस भी ला सकते हैं, गोल्ड गोल्ड ही रहा है, कोई और चीज उसकी नहीं बदली है। तो उसके लिए हमें ऑफ का यूज करना होता है। अगर रासायनिक उसमें चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, उसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो उसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। कुछ मेजरमेंट्स के साथ, डायरेक्शंस के साथ
एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के साथ भी ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट 2 किलोज ऑफ शुगर, तो यहाँ मेजरमेंट के साथ। शी इज द गर्ल ऑफ 12, वो 12 साल के लिए, तो यहाँ पर टू का ऑफ का यूज हुआ है। में से, उनमें से एक के अर्थ में, जैसे कि ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। अबाउट के लिए भी, अबाउट के लिए ऑफ का यूज होता है। आई हैव हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, मतलब आई हैव हर्ड अबाउट दैट एक्सीडेंट, तो यहाँ पर ऑफ का यूज होता है। ओरिजिन, किसी की उत्पत्ति या फिर किसी सोर्स, किसी जो भी सोर्स होता है उसे दर्शाने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। जैसे कि ही केम ऑफ अ रिच फैमिली, वो एक अच्छे रिच फैमिली से संबंध रखता है, तो संबंध दर्शाने के लिए या उत्पत्ति दर्शाने के लिए भी ऑफ का यूज हुआ है। क्वालिटी दर्शाने के लिए, जैसे कि कलाम वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ कलाम की क्वालिटी दिखाई गई है, तो उसके साथ ऑफ का यूज हुआ है। फिक्स्ड यूज, कुछ हमेशा की तरह प्रपोजिशन में कुछ फिक्स्ड यूज होते हैं। लेट्स रीड, फुल ऑफ, थिंक ऑफ, श्योर ऑफ, cured of, short of money, ashamed of, aware of, proud of, I'm proud of you, get rid of, I want to get rid of that person, take care of you, accused of, worth of, fond of, abhorrence of, मतलब घृणा होना, assurance of, charge of, distrust of, doubt of, experience of, failure of, proof of, result of, want of का मतलब कमी से है, want का मतलब यहाँ चाहने से नहीं है। कैपेबल ऑफ, सक्षम, कॉन्फिडेंट ऑफ, विश्वास मतलब पूरा दृढ़ विश्वास होना, डिजायरस ऑफ, अफ्रेड ऑफ। कुछ एक्सप्रेशन जो क्वांटिटी के एक्सप्रेशन हैं उनके साथ भी ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, एक्सेट्रा। बहुत सारी इस तरीके से ऑफ के टू के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि फिक्स्ड यूज है, लेकिन हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेंटेंस की मेकिंग में करते हैं प्रेपोजिशन में, उतने ही प्रेपोजिशन हमारे क्लियर होते जाते हैं। आगे के प्रेपोजिशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।